मेरे ख्याल में ईरान की जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर मायूसी हुई, इससे सूरत हाल वही रहेगी। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान, इस्फहान, कराज और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। भारत के साथ दहशतगर्दों के ताल्लुकात बेनकाब। पाकिस्तान ने मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन व सलामती के लिए ख़तरा। भारत को अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और मुमकिन तवानाई बहरान से निमटने का मिशन। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती ओहदेदारों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगे। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियाँ। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से तवानाई का मुमकिना बहरान। निमटने के लिए वज़ीर आज़म के बड़े ऐलानात। वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगे। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी। तमाम महकमों के 60% गाड़ियां बंद। विफाकी काबीना के रकीन 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कमी। ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह अवाम के रिलीफ पर खर्च होगी। सरकारी एशाइयों और अफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज होटल्स की बजाय सरकारी मकामात पर मुनक्किद होंगी। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। मफाद परस्त अनासर, जखीरा अंदोजों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर सूरत हाल का फायदा ना उठाएं, वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की 2 टोक वार्निंग। कहा नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, उखुवत और एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है। बावकार कौम वो होती है जो मुश्किल घड़ी में बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़े। हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। आइंदा चंद दिन में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। इजाफा नागुज़ीर होगा। कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान के मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। अवाम पर बोझ ना पड़े इसलिए दरमियानी रास्ता निकाला। वक्त आ चुका कि अब अशराफिया आगे बढ़े। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में हद्दुल मकदूर कोशिश कर रहा है कि मामलात तदब्बर और सफारतकारी के जरिए हल हों। बरादर मुमालिक की सलामती पाकिस्तानी सलामती का हिस्सा। मामला तदब्बर और सिफारतकारी के जरिए हल कराने के लिए कोशिश है। वजीर आजम का कौम से खिताब। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, ओमान, कतर और दुबई में होने वाले हमलों पर भी इजहार तशवीश। आयतुल्लाह खामेनाई और ईरानी शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर मुमालिक की शाना बशाना खड़ा है। हमें मगरबी सरहद से दहशतगर्दी का सामना है। दरअंदाजी पर बहादुर अब्बास सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में वतन की खुद मुख्तारी और शहरियों की जानो माल को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर गौर। सादगी और किफ़ायत शारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। केपी की नुमाइंदगी मुशीर मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए।
गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदामात, पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद, सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी, वज़रा आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी, सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे के तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तवानाई की बचत के लिए केपी काबीना के बड़े फैसले, 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज, सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी, सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ, गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर पाबंदी, जुमे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़, बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद, तेल की सप्लाई मुअत्तल, पूरी दुनिया में बहरान शदीद होने लगा, तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा, निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। अमरीकी जाहरियत आलमी मईशत को ले डूबी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तारीख की दूसरी बड़ी मंदी, 11,000 पॉइंट्स की कमी, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल, कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स 4 रोज में दूसरी बार क्रैश, 8% गिरावट के बाद कारोबार रोकना पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार, 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4, हांगकांग 3 और चीनी स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.6% गिरावट, भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, मुंबई स्टॉक में 3.16% कमी। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, 9वें रोज भी ईरान निशाना, ऑयल रिफाइनरी पर फिर बमबारी, शोले भड़कते रहे। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह, 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में ईरानी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। इस्फहान, नजफाबाद, अरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो चुके। ऑयल तनसीबात को निशाना बनाने पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात, इसराइल की लबनान पर भी चढ़ाई, मजीद 16 अफराद शहीद। इसराइली फौज लबनान में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब, इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर का आगाज, अल कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल, 2 सहूनी शहरी हलाक। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ, तादाद 8 हो गई। खत्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ, दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा, बहरीन पर हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी। यूएई ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हजारों साल पुराने ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तुर्क सदर का ईरान को इंतबाह, कहा कशीदगी के खात्मे के लिए पहले दिन से ही सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं, तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। वार्निंग्स के बावजूद इश्तियाल अंगेज इक़दामात कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अमीर कुवैत ने पड़ोसी ममालिक पर हमले खित्ते की सलामती पर वार करार दे दिए, कहा हमारा वतन सुर्ख लकीर, किसी को मुल्की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईरान ने मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले से नाखुश, कहते हैं नहीं मालूम मुश्तबा खामनाई ज्यादा देर चलेंगे या नहीं। ईरान के तेल पर कब्जे की बात करना कबल अज वक्त है, लेकिन खारिज इम्कान नहीं। रूसी सदर और हिजबुल्लाह के मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज नहीं किया, न्यूयॉर्क टाइम्स नए शवाहिद सामने ले आया। स्कूल के करीब अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल गिरने की नई वीडियो सामने आ गई। हमले में 175 अफराद जाबाहक हुए, ज्यादातर बच्चियां थीं। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समंदरी रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू, मकसद
कौमी तवानाई की तरसील की बिला तात्तुल हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान की 2 टोक तरतीब। अफगान वजारत दिफा का मैदान जंग में कामयाबी का दावा प्रोपेगेंडा करार। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं अफगानिस्तान में दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे और मुआविन निजाम हदफ है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक भी कामयाबी से जारी। पख्तिका में शाहीन बेस के एम्यूनेशन डिपोस को तबाह कर दिया। शिवाल और जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका पोस्ट मलियामेट, खवारिज भागने पर मजबूर। हैदराबाद मोटरवे अगले 2-3 माह में हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमारा ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं कागान नरान की तरफ, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम मोटरवे जो है इसको लेके जाएंगे। अब हम एक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। किसी हादसे की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। 2-3 माह में सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज, 2 साल में इफ्तिताह होगा। 1 साल में सियालकोट खारिया मोटरवे भी मुकम्मल होगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेसवे का आगाज रवा साल ही किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक करने का ऐलान। मोटरवे को नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक ले जाने का अज़्म। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा अफगानों को 40 साल मेहमान बनाए रखा। जिस मुल्क में परवरिश पाई उसी के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। अफगानों को भारत इतना ही पसंद है तो वहां चले जाएं। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी। परेड के मुआयने का आगाज हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज का परेड ग्राउंड इस वक्त एक दीदाज़ेब नज़ारा पेश कर रहा है। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने यादगारी शील्ड और स्वीनियर पेश किया। नया फॉर्मेट, नई आजमाइश, शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, खूब पोज बनाए। शेर बंगला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ने सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दे दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर कहा किसी को खास तौर पर ड्रॉप नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा में आज एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई। बनो समा की आवाज में 3 नात ख्वानों में मुकाबला हुआ। क्या अमेरिका अब इस जंग से निकलने का इरादा कर चुका है या फिर अभी बहुत कुछ करना उसके लिए बाकी है? आज हफ्ते का पहला दिन है फवाद, और जी पैर दर पैर 3 दफा सदर ट्रंप ने जो अपने खिताबात किए हैं उसमें वो वजाहतें दे रहे हैं। और उनके ये बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये वजाहतें देने वाला सदर नहीं है, ये तो झिड़कने वाला सदर है। इससे पहले इन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया तो उसमें इन्होंने $1 मिलियन की फंडिंग देने का ऐलान किया। हालांकि ये एज अ सदर सिर्फ इंडोर्समेंट करते हैं, चंदे वंदे नहीं देते थे। फिर और उसमें भी एक्सप्लेनेशन देते रहे अपने हालिया इकदाम की। और उसके बाद फ्लोरिडा, चूंकि फ्लोरिडा में इनका अपना वो है रिजॉर्ट है और फ्लोरिडा के सहाफ़ी जो हैं वो ज़रा रिपब्लिकन माइंडेड हैं और इनके साथ एहतियात बरतते हैं, इसलिए डीसी का इंतखाब नहीं किया, वाशिंगटन डीसी का, बल्कि फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी फतूहात की रिपीटिशन की है कि हमने ये कर लिया। हालांकि पिछले हमले में ये बता चुके थे कि हमने जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी है, तो आज फिर उसी तरह का रिटॉरिक इन्होंने बोला है कि हमने जो है वो अपनी उनकी कैपेबिलिटी साल के लिए ख़त्म कर दी है और अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है। अमेरिका को कभी भी कोई ख़तरा नहीं है, अमेरिका पर तो अभी भी कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि ये बताएं कि इसराइल की क्या पोजीशन है और इनके जो हलीफ हैं खलीज में उनकी क्या हालत है और उनके कितने फोन आ चुके हैं कि इस जंग को बंद कराया जाए। मेरे ख्याल में अब वो पतली गली को ढूंढ रहे हैं जहां से इन्होंने निकलना है, ये नारे लगाते हुए कि हम जीत गए। जैसे 12 दिन की जंग पिछले साल की थी,
जिसके बाद कहा था कि हमने अपना हदफ हासिल कर लिया, इसी तरह इन्होंने यही कहना है। अब ये देखना है कि इस पर ईरान का रद्द अमल क्या आता है। ईरान इनको क्या पसपाई इख्तियार बाइज्जत पसपाई या बाइज्जत वापसी का रास्ता देगा या नहीं देगा। बस अब ये देखना है। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग कुछ ज्यादा अरसे तक इस तरह चल नहीं सकेगी, और इन्होंने इसी सिलसिले में जो पे खिताबात किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आपको याद हो तो जंग शुरू करने से पहले तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, और जंग के दौरान भी इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। जहाज में ये एक दो अपनी मर्जी के सहाफियों को बता दिया करते थे, और इनके चेहरे के जो शिकने हैं और इनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो सब बता रहे हैं कि मामला सब कुछ सही नहीं चल रहा।